स्पेसिफिसिटी में हमने समझा कि नॉट इम्पॉर्टेंट को सबसे ज़्यादा पॉइंट मिले, तो इसको हम प्रैक्टिकल के द्वारा क्लियर करते हैं कि इसको किस प्रकार से ज़्यादा पॉइंट मिले। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ HTML की फ़ाइल बनाई और उसमें लिख दिया टेक्स्ट, टाइटल में लिख दिया नॉट इम्पॉर्टेंट और हेडिंग में लिख दिया और 3 पैराग्राफ बना दिए हमने यहाँ इसके। इसमें क्लास दे दी हमने, माई क्लास दे दिया नाम और एक आईडी दे दी और स्टाइल लिख दिया। स्टाइल लिखने के पहले एक बार डिस्प्ले देख लेते हैं इसका। इसका डिस्प्ले इस प्रकार से यहाँ पर। अब हम इसको स्टाइल देंगे तो आईडी में हमने कलर दे दिया और सेव कर दिया इसको। सेव करके डिस्प्ले देखा इसका। तो यहाँ पर ये आईडी जहाँ पर दी थी हमने, यहाँ पर कलर हो गया सिंपल जैसा हम देते हैं। अब क्लास में भी हमने कलर दे दिया, सेव करके डिस्प्ले देखा। इसमें भी जैसा सिंपल हम देते हैं। पैराग्राफ में भी हमने कलर दे दिया यहाँ पर ग्रीन और सेव करके डिस्प्ले देख लेते इसका। कंट्रोल सेव करके डिस्प्ले देख लेते इसका। सिंपल जैसा हम कलर देते हैं वैसे ही हमने दे दिया। अब हम नॉट इम्पॉर्टेंट का उपयोग करके देखेंगे कि नॉट इम्पॉर्टेंट अगर हमने इसको कर दिया ग्रीन कलर कर दिया पैराग्राफ को, तो यहाँ पैराग्राफ तो तीनों है, क्लास और आईडी को ये क्या करता है, तो यहाँ इसने तीनों को ही कलर कर दिया क्योंकि नॉट इम्पॉर्टेंट का ये महत्व है। मतलब इम्पॉर्टेंट है ये कि नॉट इम्पॉर्टेंट है कि मतलब इनका कोई इम्पॉर्टेंट नहीं रहा क्लास का और इनका, इसने पूरे पैराग्राफ का ही कलर चेंज कर दिया। हम तीनों में नॉट इम्पॉर्टेंट लगा देते हैं तो तीनों का अपना वैसे ही कलर कर दिया जैसा था। तो ये नॉट इम्पॉर्टेंट का ये महत्व है। नॉट इम्पॉर्टेंट का सेकंड एग्जांपल, तो हमने HTML का टेक्स्ट लिखा यहाँ पर और H1 में भी टेक्स्ट लिख दिया, एक पैराग्राफ बना दिया हमने। इस पैराग्राफ में हमने एक एंकर टैग लिया जिसमें एक बटन एक क्लास ले ली और इसमें टेक्स्ट लिख दिया CSS स्पेसिफिक सिटी और इसमें एक लिंक दे दी index.html से। दूसरा पैराग्राफ बनाया हमने और इसमें इसको हमने कॉपी वेस्ट कर दिया यहाँ पर। तो दोनों पैराग्राफ एक जैसे हो गए हमारे। अब इसको हम सेव कर देते हैं और इसका डिस्प्ले देख लेते हैं। इसका डिस्प्ले ये दोनों लिंक है और ये दोनों बटन है हमारे पास। यहाँ क्लास है, ये बटन है। अब इस क्लास को हम यहाँ पर स्टाइल देंगे, तो स्टाइल दे दी हमने बटन के अंदर। बैकग्राउंड कलर दे दिया, पेडिंग दे दिया और बॉर्डर दे दिया हमने और सेव कर दिया इसको और डिस्प्ले देखा इसका। तो दोनों हमारी जो क्लास है जो हमने लिंक दी थी, दोनों को इसने बैकग्राउंड कलर और ये सब बटन जो हमने दिया है, बॉर्डर दिए, यहाँ पर सब आ गया है। अब आगे हम और चलते हैं। इसमें हमने एक पैराग्राफ हटा दिया, दोनों सेम पैराग्राफ है। हमने एक ड्यू लिया और उसके अंदर 2 पैराग्राफ ले लिए जिसमें एक में क्लास है और एक में क्लास नहीं है, क्योंकि हमें जो क्लास को टारगेट करना है। तो एक में क्लास है और एक में नहीं है। अब हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया, जो हमारी आईडी है ड्यू आईडी, उसके अंदर हमने कलर कर दिया और बैकग्राउंड येलो कर दिया। तो होगा क्या कि सबको ये येलो कलर कर देगा, दोनों को, दोनों पैराग्राफ को। और फिर हम नॉट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे यहाँ पर ऊपर। पहले हम इसको देख लेते, डिस्प्ले सेव कर देते हैं, कंट्रोल है, डिस्प्ले देखा तो यहाँ दोनों को येलो कर दिया। जबकि हमारे यहाँ पर बटन एक बटन है लेकिन आईडी हमारा ड्यू आईडी के अंदर है दोनों। हम चाहते हैं कि एक को ही टारगेट करे, बटन वाले को, तो इसको नॉट इम्पॉर्टेंट लगा देते हैं और सेव करके डिस्प्ले देखते हैं।
तो ये इसका ये महत्व ख़त्म हो गया, नॉट इम्पॉर्टेंट हो गया, नॉट इम्पॉर्टेंट हो गया। एक बटन को यहाँ पर इसने हटा दिया, ये नॉट इम्पॉर्टेंट करने से। इस प्रकार ये इसका उपयोग कर सकते हैं।